नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर खिल्लियां उड़ाने वाले अरविंद केजरीवाल अब मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि लगातार लोगों की गुस्सा और नाराजगी का सामना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के चक्कर में द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म करार देते हुए विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर खिल्लियां उड़ाई, अब कहीं न कहीं उसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चरम पर पहुंच चुका है। कश्मीरी हिंदुओं को किस तरीके से उन पर झूठ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार जब बनी तो उसके बाद उन्होंने 233 कश्मीरी शिक्षकों को परमानेंट किया, लेकिन इस पर भी अरविंद केजरीवाल किस तरीके से झूठ परोस रहे थे उसका खुलासा भी हुआ जब प्रवासी शिक्षक संघ की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अरविंद केजरीवाल दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 बार अदालत का रुख कर चुके थे कि कश्मीरी शिक्षकों को परमानेंट ना किया जाए। लेकिन उस प्रेस रिलीज के बाद जब अरविंद केजरीवाल का झूठ बेनकाब हुआ तो उसके बाद अब एक और प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की बाकायदा तारीफ की गई है। माइग्रेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन ने मीडिया में ये प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया गया है और वहीं एलजी पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल एलजी ने इस फैसले को हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस तरीके के सवाल उठाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं अब वो तमाम कश्मीरी शिक्षक, तमाम कश्मीरी हिंदू जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब तमाम मीडिया से बातचीत ना करें, वो कोई इंटरव्यू ना दें। और इस तरीके से लगता है कि ये दबाव में प्रेस रिलीज जारी करवाई गई है। जिस तरीके से एक दिन पहले वो प्रेस रिलीज जारी होती है जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाते हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसती है तो इस तरीके से एक नई प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसमें बाकायदा अरविंद केजरीवाल की तारीफ हो रही है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं तो अमित रैना जो कि एक सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनका ट्वीट सामने आया है, जो कि वो साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित शिक्षकों को आम आदमी पार्टी बुला रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, अपने बयान वापस लेने की धमकी दी जा रही है। तो इस तरीके से अब आम आदमी पार्टी उन तमाम जो शिक्षक हैं जिन्हें परमानेंट किया गया है उन्हें धमकियां दे रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस कड़ी में हम आपको बताते हैं कि खुद हमारे चैनल की ओर से भी इन कश्मीरी शिक्षकों को फोन किया गया था बाकायदा और उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हम कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, यानी साफ तौर पर दबाव कहीं ना कहीं उन पर है और यही वजह है कि वो बोलने से डर रहे हैं, वो बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि अगर वो कुछ भी बयान देंगे, अगर वो मीडिया से बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे। और शायद यही वजह है कि अब इस तरीके से ये कश्मीरी शिक्षक, कश्मीरी हिंदू कुछ भी बोलने से डर रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फिलहाल फंस चुकी है। आपको ये बताते हैं कि शुरुआत दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के बयान से हुई, जहां अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म करार दिया। तो वहीं दिल्ली में जो टैक्स फ्री करने की बात कश्मीर फाइल्स के लिए लगातार हो रही थी, उस पर अरविंद केजरीवाल ने ये दलील दी थी कि दरअसल फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाए और सब लोग फ्री में ही ये फिल्म देखेंगे। उसके बाद बवाल शुरू हुआ जब कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में अपने तमाम नेताओं के साथ ठहाके लगाते नजर आए। उसके बाद लोगों का गुस्सा और नाराजगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 7वें आसमान पर है। दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, बाकायदा उन्होंने भी दिल्ली विधानसभा में कहीं ना कहीं जब वो उस पूरे मामले पर घिरे तो उसके बाद उन्होंने झूठ परोसा और कहा कि 233 शिक्षकों को उन्होंने परमानेंट किया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया
दिल्ली हाईकोर्ट ने जब भी इन शिक्षकों को परमानेंट करने की बात कही और दिल्ली सरकार को ये आश्वासन दिया, ये आदेश दिया, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उसके बाद मजबूरन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इन कश्मीरी शिक्षकों को परमानेंट करना पड़ा, जो आज ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल केंद्र ने कश्मीरी शिक्षकों, कश्मीरी हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, हमने कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी है। ये तमाम दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार पर ठहाके लगा रहे हैं, इस तरीके से हंस रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल उनसे सवाल नहीं कर रहा है। जिन भी चैनल में अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू दिया है, जाहिर तौर पर सवाल अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछा गया है और ये भी लगातार लोग कह रहे हैं कि क्या ये विज्ञापन का असर है, जो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल विज्ञापन में खर्च करते हैं, क्या ये उसका असर है कि उनसे कोई कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आखिर 3 बार कोर्ट के फैसले को चुनौती किसने दी, आखिर कब उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को नौकरी दी, आखिर किस तरीके से, किस मजबूरी में ये नौकरी दी गई, तो किस तरीके का ये लगातार आम आदमी पार्टी का विज्ञापन का असर देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन हम लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर झूठ पर झूठ आम आदमी पार्टी क्यों परोस रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से इस पूरे सियासी घमासान के बीच, इस पूरे वार पलटवार के बीच एक ट्वीट किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं: कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी, इंसानियत, और लिखा गया है कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो अरविंद केजरीवाल को ये ट्वीट करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल को देश को ये बताना पड़ रहा है कि वो कट्टर देश प्रेमी हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं, उनमें इंसानियत है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? तो मजबूरी यही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार 1990 में कश्मीर में हुआ, उसका मजाक उड़ाया। राजनीति के चक्कर में वो इतने निचले स्तर तक गिर चुके हैं कि इस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स जो लोगों के दिलों को झकझोर रही है, उसे वो एक झूठी फिल्म करार दे रहे हैं, उसे वो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, और किस तरीके से फिल्म के डायरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं का वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो हालांकि उनका राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर ये बयान कहीं न कहीं केजरीवाल ने दिया, यही वजह है कि लोग लगातार कहीं न कहीं अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। गुस्सा और नाराजगी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब कश्मीरी शिक्षकों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना है, और अगर ऐसा हुआ तो दबाव ये भी बनाया जा रहा है कि नौकरी भी उनकी जा सकती है। हमने खुद कश्मीरी शिक्षकों से संपर्क किया है, उनसे बात हुई है, जिसमें वो हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। यानी साफ है कि उन पर दबाव है, और दबाव किसका है? आम आदमी पार्टी की सरकार है, और फिलहाल कश्मीरी शिक्षकों को लेकर ये राजनीति देश में गरमाई हुई है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को एक झूठ छिपाने के लिए अब 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक सफाई पेश की जा रही है। दावा ये अब आम आदमी पार्टी कर रही है कि दरअसल कोर्ट के फैसले को चुनौती आम आदमी पार्टी ने नहीं दी, बल्कि एलजी ने दी। लेकिन इस पर भी जो ये प्रवासी शिक्षक संघ के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो
जो इनसे जुड़े तमाम शिक्षक हैं उनका बयान सामने आया है, वो उसमें ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एलजी के सर्विस डिपार्टमेंट की ओर से फैसले को चुनौती हाईकोर्ट में नहीं दी गई थी, बल्कि आम आदमी पार्टी ही ये नहीं चाहती थी कि कश्मीरी शिक्षकों को नौकरी मिले। ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें नौकरी देनी पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला सुना दिया कि तीनों एमसीडी और साथ ही दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि कश्मीरी शिक्षकों को परमानेंट किया जाए, तो कुल मिलाकर कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन उस पर भी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।